ये 150 साल पुराना क्रिश्चियन कम्युनिटी का मोहल्ला, 70 से ज़ायद क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं जो पिछले 150 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रही हैं। 1980 में बताया जाता है कि यहाँ पर बाकायदा 1980 से कोई इबादत नहीं हुई। ये तो बहुत यूनिक है। ये मेरे लिए मतलब मैंने आज से पहले कराची में इस तरह का कुछ नहीं देखा। कुछ ऐसी यहाँ की पतली पतली गलियाँ। एक चीज़ अच्छी है भाई, मैं पतली पतली गलियों से गुजर रहा हूँ तो मुझे बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हो रहा है। ये शू मार्केट से आने वाला रास्ता है, ये सिविल अस्पताल को जाने वाला रास्ता है और बिल्कुल ठीक उसके सामने है ये 150 साल पुराना क्रिश्चियन कम्युनिटी का मोहल्ला SMS मिशन कंपाउंड ट्रस्ट। और मैं हूँ काशिफ सजाद और आज डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की इस सीरीज़ में मैं आज आपको दिखाने आया हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इस 150 साल पुराने मोहल्ले में कैसे रहती है, यहाँ के अंदर के घर कैसे हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, कितना तारीखी आर्किटेक्ट है अंदर, यहाँ जो इनका प्रेयर एरिया है वो कितना पुराना है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कुछ ऐसा इस कंपाउंड का हिस्सा है। और मेरे साथ शुरू में ये दो बच्चे भागने शुरू हो गए। ऑलमोस्ट बताया गया है कि यहाँ पर 70 से ज़ायद क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं जो पिछले 150 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रही हैं, ठीक है। और उनके साथ ही ये रेमोन ने मुझे एक बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है तुम्हारा? अश्विन। अश्विन, कब से रह रहे हो यहाँ पे? ये हमको हो गए कोई 4-5 साल। 4-5 साल। कितना अच्छा लगता है, इतना सुकून वाला मोहल्ला है। हाँ, आराम से हम लोग खेलते हैं। आराम से खेलते? लाइट वाइट तो नहीं आती? जाती है। फिर क्या करते हो? लाइट जाती है तो रात को लाइट आती फिर भी खेलते हैं। लाइट जाती फिर भी खेलते हो? चैनल का क्या नाम है आपके? चैनल का नाम है काशिफ सजाद ब्लॉग। मुझे बताओ कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो ट्यूशन पढ़ने आता हूँ। और ट्यूशन पढ़ने आते हो? कब से आ रहे हो ट्यूशन पढ़ने? हाँ, तकरीबन 2-3 महीने हो गए। तो कितना अच्छा लगता है ये एरिया? जी अच्छा है, साफ सुथरा सुकून वाला है जी भाई। कुछ ऐसे ही यहाँ के सीन्स हैं, कुछ ऐसे यहाँ के घर हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई पिछले 150 साल से बताया जाता है कि ये कंपाउंड आबाद है, यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। ये इस पूरे कंपाउंड का ये हिस्सा जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पर इबादत होती थी क्रिश्चियन कम्युनिटी की। 1980 में बताया जाता है कि यहाँ पर बाकायदा 1980 से कोई इबादत नहीं हुई। अब फ़िलहाल ये सरकार की तहवील में है क्योंकि इस पर केस चल रहा है। वंस ये केस फिनिश हो जाएगा, जिसके हक़ में भी फैसला होगा फिर वो होगा। लेकिन इस जगह को भी तारीख़ी अहमियत हासिल है। आप देखेंगे कि जिसका आर्किटेक्ट है वो ब्रिटिश दौर का ही है, जो हमें कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ में दिखता है, बिल्कुल उसी तरीके से। कुछ ऐसी यहाँ पे घर हैं, कुछ ऐसे यहाँ की गलियाँ हैं, सही है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है सफाई। यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है, लोग मिलजुल के रहते हैं। और कुछ ऐसे यहाँ के सराउंडिंग का एरिया है। हमने स्पेशल परमिशन ली थी, हमने यहाँ पे आने के लिए स्पेशल परमिशन ली थी। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी मोहल्ले में जाएं, विदाउट परमिशन आपको नहीं जाना चाहिए, किसी से पूछे बगैर नहीं उनके मोहल्ले में घुसना चाहिए। यही चीज़ सबसे अच्छी है कि पहले आप परमिशन लेकर जाएँ। कुछ ऐसी यहाँ की पूरी सराउंडिंग है। ये वो फिर मैं बताता हूँ कि ये वो ख़ास जगह है जो इनके लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन अभी क्योंकि इस पर केस चल रहा है, तो 1980 से इस पर केस चल रहा है, तो यहाँ बाकायदा प्रेयर नहीं होती। वंस उम्मीद यही है कि वे चाहते यही कि केस वंस सेटल डाउन हो जाए और दोबारा इनके हाथ में आ जाए। और फिर जाहिर सी बात है इबादत का जो सिलसिला जो रुका हुआ है यहाँ पर। वैसे जो चर्च है एक, वो आप जब गेट से बाहर जाएंगे तो राइट हैंड पे टर्न होंगे तो एक जो तारीखी चर्च है वो यहाँ का चर्च है। उसके अलावा कुछ यहाँ के सराउंडिंग में ऐसे इलाके हैं और कुछ ऐसे यहाँ के सीन्स हैं। शाम का टाइम है, मोस्टली जो एक मसला पूरे कराची में फ़ेस करते हैं लोग, वो यहाँ भी फेस करते हैं। वो यही फेस करते हैं कि लाइट नहीं है और लाइट की वजह से जो लाइफ है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब इतना सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट होता है तो फिर ये आसानी हो जाती है कि फैमिलीज़ मिल बैठती हैं, अच्छे तरीके से बाहर बैठ जाती हैं, मोहल्लेदारी निज़ाम नज़र आता है। कुछ ऐसे यहाँ के जो ख़ास तौर पे आर्किटेक्ट है, मैं आपको बता रहा था, वही ब्रिटिश दौर का आर्किटेक्ट है। पतली पतली गली हैं, सही है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? तो मुझे बताएं, मैंने सुना है ये 150 साल पुराना कंपाउंड है, तो अभी कितना अच्छा लगता है कि जब अब भी आप जो इतने साल से अपने एरिया को एक जैसा देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ लोग मिल के रहते हैं, जहाँ मोहब्बतें बांटते हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि जब हाँ यार, बाहर की ज़िंदगी शहर की चाहे चेंज हो रही है, हमारे एरिया की वैसी की वैसी, बिल्कुल वैसी की वैसी और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। तो इस कंपाउंड की क्या खास चीज़ है जो इसे सबसे स्पेशल बनाती है? सब में अच्छा इखलाक है, मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा पंचायत नहीं। मुझे बताएं कितने घर हैं, कितना खानदान है जो यहाँ रहते हैं तकरीबन? 85 घर तो है यहाँ पे। तो तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी? जी, एक है मुस्लिम फैमिली, बाकी सारे क्रिश्चियन। मुझे बताएं जब कोई त्यौहार आता है तो वो कितने यूनिक तरीके से यहाँ सेलिब्रेट होता है? अगर ईस्टर है, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होता है, डेकोरेट होता है और अपना प्रोग्राम से मेला रखते हैं।
मुझे बताएं, ध्यान से बताएं, आपने अपने बड़ों से सीखा होगा, हमारे लिए मोहल्लों की, घर की, इलाके की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप छोटे होंगे आपने अपने बड़ों से सीखा होगा, और अब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि मिल बांट के रहो, अच्छे से रहो, सफाई सुथराई रखो। हाँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी नज़र आई है यहाँ पर, जब मैं गेट से इंटर हुआ तब से लेके अब तक मुझे सफाई बहुत अच्छी दिखी है जी। इसके पीछे का क्या राज है? इसके लिए सफाई रखी भी ना, सफाई वाले रखे हुए कमेटी है यहाँ पे जो मैनेज कर रही है सब चीज़। यानी ये बेसिक चीज़ है कि हम लोगों पे तो जिम्मेदारी डाल देते हैं कि सफाई नहीं करते, ये सबसे पहले हम पे ही फर्ज बनता है कि हमें अपने मोहल्लों और घर को भी रखनी पड़ती है ना सफाई। हम रखेंगे तो हमें देख के सब रखने को। मोहल्ले का कितना सपोर्ट है इसमें आपको? सॉरी, मोहल्ले का कितना सपोर्ट रहता है इस मामले में? पूरे सारे एक मिलजुल के रखते हैं सफाई, ऐसा कोई मसला नहीं है, कॉपरेट करते हैं हर चीज़ में। बेशक भाई, कुछ ऐसे यहाँ के सीन्स हैं, कुछ ऐसी यहाँ की सराउंडिंग्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये बच्चे मुझे लेके जा रहे हैं। हेलो, मैं हूँ। अच्छा, कुछ इस तरह की यहाँ से गलियाँ पतली पतली। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी होती है, जब भी मैं इस एक्सप्लोर कराची सीरीज़ पे जब से निकला हूँ, बच्चे मेरा बड़ा साथ देते हैं मुझे दिखाने के लिए जगहें। अच्छा, हम यहाँ से जाएंगे, ये डेड एंड है। ओके जी, कुछ ऐसे भाई बड़े यूनिक किस्म के। हेलो, ओह वाह यार, ये तो बहुत यूनिक है। ये मेरे लिए, मतलब मैंने आज से पहले कराची में इस तरह का कुछ नहीं देखा। और देखें, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा शहर में बेतहाशा गर्मी हो, यहाँ तो ठंडक रहती होगी, है ना? मतलब ये घर ख़त्म है यहाँ से, है नहीं? अच्छा, कुछ यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। और ये नहीं, आपके नहीं ली। ये दरख्त कहते हैं भाई, कितने साल से तुम देख रहे हो भाई? ये कहते हैं 100 साल से भी, हाँ 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इस दरख्त को तकरीबन। और भाई ये वाकई में, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत यूनिक जगह है, यूनिक चीज़ है। सही है। कुछ बिल्लियाँ हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी का कंपाउंड है भाई, जिसको देख सकते हैं। ये बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं उससे। अच्छा, यहाँ से भी जाएंगे? यहाँ से, ओके जी भाई। कुछ ऐसी यहाँ की पतली पतली गलियाँ। एक चीज़ अच्छी है भाई, मैं पतली पतली गलियों से गुजर रहा हूँ तो मुझे बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हो रहा है। ये तारीखी पत्थर यहाँ के भाई, ये जो मुझे बता रहे हैं कि यार वाकई में मैं किसी यूनिक जगह को एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। अरे वाह, ये तो मुझे लग रहा है वो लगे हुए हैं अनार। वाह यार, कराची में रहते रहते मैंने अनार का दरख्त देख लिया भाई। ये मेरे ऊपर लगे हुए हैं अनार। तो तुम लोग, ये सॉरी, ये अमरूद है। हाँ, अमरूद तोड़ के खाते हो तुम लोग? हम खाते हैं। मैं तो अभी मेरी एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैं मलीर गया था एक गांव में, वहाँ पे जाके मैंने अमरूद तोड़ के खाए थे। कुछ ऐसे यहाँ के सराउंडिंग्स है। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे यहाँ के, ये तो बादाम का दरख्त है। हाँ, ये बहुत बड़ा बादाम का दरख्त है। कुछ ऐसी यहाँ की सराउंडिंग्स है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और वो गली है आगे नीली वाली है, वो ख़त्म। अच्छा, कुछ यहाँ पे इसी तरीके से घर हैं। यहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत ठंडक है। हाँ, अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे। अच्छा, कोई यही बात है, ऑलमोस्ट कोई 75 घर हैं जो उस पूरे मोहल्ले में हैं। ठीक है, 85 घर हैं जो देखा। ये बच्चों के साथ फ़ायदा ये है, इन्होंने मुझे करेक्टर दिया। कोई 85 घर हैं जो इस पूरे मोहल्ले में है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यूनिटी बहुत ज़्यादा है, सफाई बहुत ज़्यादा है, भाईचारगी है, मिल के रहते हैं और बताते। यही लोग हैं, हम सब हैं, जो हम पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने लाते हैं कि हाँ, हमारी जितनी कम्युनिटीज़ हैं वो मिल के रहती हैं, अच्छे से रहती हैं। और यही एक मुझे लगता है कि मेरे लिए इंकरेजमेंट है बहुत ज़्यादा इस पूरी सीरीज़ को लेकर चलने की, जहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों के साउथ इंडियंस कैसे रह रहे हैं, क्रिश्चियंस कैसे रह रहे हैं, हिंदू कैसे रह रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैसे रह रही हैं। कुछ ऐसे यहाँ के सराउंडिंग के एरियाज़ हैं। कुछ अंकल हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? कुछ ऐसे यहाँ के घर हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप बने हुए। और ये डेड एंड है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे दिखती है, डर तो नहीं लगता रात को तुम लोगों को खेलते हुए? हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्हें डर नहीं लगता। ठीक है, यहाँ खेलते हुए, क्योंकि बाहर ट्रैफिक है, बाहर शोर है, फैमिलीज भी डरती हैं, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये बच्चों ने मुझे भाई, थैंक यू वेरी मच यार, तुम लोग मेरे साथ साथ हो भाई। अब ये मुझे इस कंपाउंड की सबसे ठंडी जगह, यानी इस कंपाउंड की ठंडी गली, नथिया गली के बाद इस कंपाउंड की ठंडी गली, जहाँ ये बच्चे मुझे लेके जा रहे हैं भाई। ये गाँव गली है। अरे भाई, ये है इस कंपाउंड की गाँव गली। और अब ये बच्चे मुझे लेके जा रहे हैं इसी कंपाउंड की नथिया गली में। सही है, ठंडी गली। ओके भाई, इसी कंपाउंड की ठंडी गली में लेके जा रहे हैं बच्चे मुझे। कुछ ऐसे यहाँ के रास्ते हैं। कैसे हैं? अच्छा लग रहा है? कुछ ऐसे हैं भाई। अम्मा से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या बना रहे थे? हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ की जो मिलकर रहते हैं आपस में। आपको पता है शहर की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, तो हमें पड़ोसियों की भी फिक्र नहीं रहती। लेकिन ये
कह सकते हैं कि गॉड की तरफ से बहुत अच्छा है कि आप लोग अभी भी मिल के रहते हैं एक साथ। एक पड़ोसी की परेशानी का पता होता है, घर की परेशानी का पता होता है और उसे मिल के हल करते हैं। मैं हूँ तो मुस्लिम्स, लेकिन मैं इंटरफेथ हारमोनी पे काम करता हूँ, तो मैं ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। जी जी, हर किसी का अपना अपना मजहब है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं वैसे बाई कास्ट गिल हूँ। अच्छा, हाँ गिल हूँ मैं, हाँ जी, जट्टों का मुंडा हूँ, गिल हूँ, कराची में रहता हूँ। जी जी, मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर शदरे की है। हाँ जी जी जी, मैं शादरे का हूँ। अरे जी भाई भाई मेरी रिश्तेदार मुझे मिल गई हैं, गिल्लों के मुंडे को गिल्लों वाली आंटी मिल गई। आंटी जी बहुत शुक्रिया, बताएं कितना अच्छा लगता है जब अब भी सब मिल के रहते हैं और खुशी से रहते हैं। अपने बच्चे हैं सारे, सब रहती है यहाँ सब अपने ही हैं। आप भी अपने देख के बेशक अच्छा अपने। लगा आपको। गिल तो वैसे भी बड़े मिलनसार होते हैं, ऐसा ही है ना? सही बात है। सारे ऐसे ही। नहीं गिल मिलनसार होते हैं और बाकी सब बड़े जिंदा दिल होते हैं। हाँ, तो ये आंटी भी भाई बहुत जिंदा दिल हैं, ये बहुत मिलकर आप मुझे बताएं कि ये कंपाउंड कितना स्पेशल है पूरे शहर से आपके लिए? बहुत बहुत ज्यादा, क्या चीज़ है यहाँ? क्योंकि हम शुरू से इधर ही पैदाइश है हमारी। 60-70 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और एक का है सबका। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ। अभी मेरा घर यहाँ नहीं है, लेकिन मैं जॉब से आई हूँ और मैं इनके साथ मिल के बैठ के फिर मैं घर जाती हूँ। अब जितनी जिस तरह की सब अच्छे लोग रहते हैं, एक दूसरे का देखभाल भी करते हैं। दुख तकलीफ में और सबसे ये पहले केस चल रहा है। हाँ ये तो दुख तकलीफ में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। जीत जाएंगे आप लोग, जीत जाएंगे। सच की आपको पता है, थोड़ी देर से ही सही लेकिन जीत हो जाती है। हाँ जी जी। मुझे बताएं, शहर में जिंदगी बहुत तेज है, हाँ जी। सही है, और इतनी परेशानी है, लेकिन जब यहाँ शाम में आके अब अपनी सहेलियों के साथ ऐसे बैठती है इस उम्र में, तो कितना दिमाग फ्रेश हो जाता है। बहुत ज़्यादा। और मैं जो ना, मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, और मैं कहती हूँ कि अपने आप को एक्टिव रखो और ऐसा रखो कि दुनिया बाद में मिसाल दे। हम मिसाल ही बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का कोई पता नहीं है। फानी है, लेकिन असल दुनिया जो है वो हमारी आसमान पे है। जो काम हम यहाँ करेंगे ना, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, वो हमें यहाँ दुख तकलीफें तो मिल रही है और दुख सह रहे हैं, लेकिन असल दुख का पता चलेगा हमें ऊपर। और ऐसे काम करो कि दुनिया तुमको मिसाल बन के याद रखे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके जी। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया। आमीन जी, आमीन। बहुत शुक्रिया। तो भैया कुछ ऐसा होता है जब आप बड़ों से मिलते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं, तो एवरीथिंग इज, मतलब मुझे लगता है ना कि वो सही राह पे, सही डायरेक्शन में चलता है। अब ये बच्चे मुझे लेके जा रहे हैं ठंडी गली में, यहाँ की जो फेमस ठंडी गली। पहले गर्म गली में जाएंगे? अच्छा वहाँ गर्मी है, क्यों हवा नहीं आती होगी? ओके, पहले मुझे बच्चे लेके जा रहे हैं यहाँ की गर्म गली में, सही है। उसके बाद ये बताएंगे मुझे कि ठंडी गली यहाँ की कैसे है भाई, खैरियत से? गरम गली कहाँ है भाई? ओहो, गरम गली में जाने से पहले ही मेरे पसीने छूट गए। मुझे लगता है वहाँ जाऊँगा तो मैं पूरा भीग जाऊँगा। क्यों? अच्छा, इसको गरम गली क्यों कहते हैं बताओ? ओ, धूप सबसे ज़्यादा पड़ती है इस गली में? धूप के बिना भी गली में? अरे वैसे द मलिक हाउस है भाई, यहाँ पे बड़ा प्यारा सा घर बना हुआ है, लेकिन यार ये यहाँ के यही गरम गली है या अंदर जाना पड़ेगा? और अच्छा जी, वाह यार, एक चीज़ तो बड़ी यूनिक है मेरे लिए, गलियों के अंदर गलियाँ हैं और खूबसूरत घर। इस तरह के घर आपने कराची में नहीं देखे होंगे, कराची के मोहल्लों में। लेकिन वही एक बात जी जो सबसे यूनिक है, सफाई। हाँ, मैं व्लॉगर हूँ यार। सफाई भाई, वाह जी वाह। ये घर है, ये भी किसी का घर है। ये कुछ गली है यहाँ की। इट्स ओके। ये मेरा चैनल का नाम है काशिफ सज्जाद ब्लॉग। ये यहाँ की भाई गरम गली थी, और शायद इसी वजह से यहाँ के जो डॉगी को थोड़ी सी गर्मी चढ़ गई और वो भौंकने लग गया हम पे। और अब हम जा रहे हैं। अरे भाई यार डराओ नहीं भाई, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं डॉगी की यार, डरा दिया उसने तो, शिकारी था भाई। तुम लोग को भी डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। अब हम जा रहे हैं ठंडी गली में यहाँ से, ठीक है, कुछ वापसी का रास्ता है यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं ठंडी गली में। वो आखिरी गली है, फिर आप चले। वो आखिरी गली है, फिर हम जाएंगे, फिर हम बाद में किसी दिन आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ के बच्चे, हेलो कैसे हैं आप? ठीक है, आप भाई ठंडी गली में लेके जा रहे हैं। अब ठंड शुरू होगी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ठंडी गली में। ये कुछ इस तरह की, नहीं हटा लिया मैंने आपकी तरफ से। हेलो, ये यहाँ की और ये वाकई में यार, ये यहाँ की ठंडी तरीन गली है। और सच में जैसे मैं इस गली में दाखिल हुआ हूँ,
तो मुझे ऐसा लगा कि यार टेम्परेचर ऑलमोस्ट कुछ 4 डिग्री गिर गया है। शायद एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि अगर आप ऊपर की तरफ देखें ये सारा, तो यहाँ धूप सही से शायद नीचे नहीं आती, ठीक है। लेकिन ये गली जो है वो ठंडी है, और अभी भी अच्छा ठंडी गली नहीं आई भाई। ये कुछ हाँ करते हैं वापसी पे। अच्छा भाई ये तो यार ये ठंडी गली तो नहीं, ये तो अंधेरी गली लग रही है मुझे भाई। हाँ शाम का टाइम है। अब जो है अब हम बाकायदा यहाँ से ठंडी गली की तरफ जा रहे हैं भाई। ये है ठंडी गली जिसमें हम बाकायदा तौर पर आ गए, और ये बच्चे का घर है भाई। वाह यार वाकई में ये गली क्यों ठंडी है? धूप कम पड़ती है इसलिए? वाह यार धूप नहीं आती। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या हाल है? वाकई में ये गली ठंडी है? तो तुम्हें क्या लगता है क्यों है ठंडी है गली? ये पता नहीं, लोग कहते सारे यहाँ पे कि ठंडी गली गई है। तुम यहीं रहते हो? जी। तो जब लाइट वेट जाती है तो फिर गली में आ जाते हो? गली में बैठते सारे लोग। एसी की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? नहीं नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्या ख़ास चीज़ है हमारे कंपाउंड में जो इसको बाकी पूरे शहर से अलग बनाती है? खास चीज़ हमारे कंपाउंड का ये है कि सारे कजन्स इसी कंपाउंड में रहते हैं। ओके। अपनी पूरी फैमिली, सारे कजन यानी सब मिल के रहते हैं। एक चीज़ ये हो गई। सारे इसी के। एक मैं बता देता हूँ, सफाई जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल यही है ना। जी। और तीसरा खुशियाँ बहुत। खुशियाँ वही बड़े क्रिसमस अच्छे से आते हैं, सारे मिलके बनाते हैं। क्रिसमस आते हैं तो सारी गलियाँ सजती होंगी। बिल्कुल। हाँ गुड यार। क्या नाम है आपका? ब्राइन। ब्राइन, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank मिलके you भाई। भाई कुछ ये यहाँ की ठंडी गली, और अभी अच्छा ये गली मज़ीद अंदर जा रही है। चलो भाई आओ भाई इस गली के मज़ीद अंदर जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शाम के इस पहर मेरा इस कॉलोनी को एक्सप्लोर करने का, इस कंपाउंड को एक्सप्लोर करने का फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि यहाँ इन्हीं गलियों में ये बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। और मिस्टीरियस ये है कि गली के अंदर से गली निकल रही है, ठीक है। पानी गिर रहा है कोई बात नहीं। अच्छा हम निकलेंगे कहाँ? वापस बाहर निकलेंगे वहीं? वापस यहीं से। अच्छा ये एंड है? बस एंड। दिखाओ ज़रा एंड में क्या है। देख लो कोई कुत्ता तो नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं आप चले जाओ। जाओ भाई, चलो चलो तुम चलो साथ साइड से भाई। ये कुछ ऐसी यहाँ की ठंडी गली। हाय बच्चों। भाई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं भाई। अच्छा ओके, सो ये डेड एंड है इस एरिया का। वाह यार, मतलब कैमरामैन नहीं व्लॉगर हो सकते हैं अंकल। अच्छा और गली है अंदर भाई, ये देखो यार गली के अंदर से गली आ रही है, गली के अंदर से गली जा रही है। और अब ये घर है ना आगे, बस ये फिनिश। अच्छा नहीं एक और पतली गली है भाई। ये बच्चे मुझे पतली गलियों की तरफ लेते जा रहे हैं, और यहाँ डेड एंड आ गया, ठीक है। सो ये इस एरिया की सबसे ठंडी गली, और यहाँ के इलाके। हाय ये इस एरिया की ठंडी गली थी, और वाकई में मुझे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा महसूस हुआ कि यार टेम्परेचर डाउन है ऑलमोस्ट कुछ 4 डिग्री। मुझे बताएं। नहीं कोई बात नहीं। मुझे बताएं अंकल आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम जी 1950 से। अच्छा कितना? 1950 से। आपने क्योंकि बहुत अरसा गुजारा है यहाँ पर, इस कंपाउंड को देखा है, और पूरे शहर को भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या है इस कंपाउंड में जो पूरे शहर से इसको अलग बनाता है? ये देखें ओल्ड सिटी है, यहाँ पे फैसिलिटी बहुत हैं, पानी की, हॉस्पिटल हैं, बाज़ार हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट रहते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स, कच्छी, मेमन्स, एनीथिंग जो भी हैं बहुत अच्छे अखलाक के हैं, और ये बच्चे लोग भी बहुत प्यारे हैं, स्वीट लोग हैं। कंपाउंड कितना डिफरेंट है बाकी इलाकों से? कंपाउंड यूँ डिफरेंट है कि यहाँ पे सब एजुकेशन वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स टीचर्स हैं, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम के कई टीचर थे यहाँ। गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी? गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहते हैं। मेरी बहनें गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मेरी वाइफ ऑलरेडी ये CMS स्कूल में पहले गवर्नमेंट का था, फिर नेशनलाइज हो गया तो ले लिया गया। अगर हम बात करें सिर्फ इस कंपाउंड की, स्कूल में भी गए। जी मैं क्या हूँ, अगर हम बात करें सिर्फ इस कंपाउंड की, तो लिटरेसी रेट आप क्या समझते हैं कितना है यहाँ? यानी कि मेजॉरिटी या क्या? इस कंपाउंड की, सिर्फ इस कंपाउंड की। बहुत यानी कि समझ लें 95%, 99, मतलब मेजॉरिटी एक जैसे एकदम। सो कुछ इस तरह का यहाँ का एक्सपीरियंस था, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और हाँ अब आप किस कम्युनिटी में चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लोर करूँ मुझे लाजमी बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो हाय।